ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा को ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो समय प्रति समय आकर ज्ञान सागर से ज्ञान का वक्र भरते हैं, अर्थात ज्ञान का सारा सामान भरकर फिर अनेकों को जाकर बांटते हैं। जो इस सेवा में रहते हैं तो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा कहे, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसी का जीवन बनाना। चलते चलते कभी मान लो कि बच्चों से कोई भूल हो भी जाए, तो आज बाबा कहे, बच्चे खूब सेवा करो, नहीं तो वो भूल अंदर में खाती रहेगी। इसलिए जितना सेवा करते जाएंगे, धीरे धीरे वो पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। और फिर यही सच्चे दिल की प्रायश्चित है। जिस तरह दुनिया में भी कोई से अगर ऐसी कड़ी भूल हो जाती है तो मंदिर में जाकर खूब सेवा करते हैं, ताकि एक प्रकार से उनका प्रायश्चित हो जाता है। तो यहां भी बाबा कहे, अगर मान लो कि कोई भूल हो जाए, एक तो बाबा को सच सुना दे, दूसरा फिर खूब सेवा करे, ताकि धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का वक्र यानी सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का जीवन बनाना। बाबा को ये सबसे अच्छा लगता है, किसी का भी जीवन बनाना। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये सूक्ष्म बात बाबा ने यहां समझाई। खूब सेवा करो, किसी का जीवन बनाओ, ताकि उनकी दुआएं प्राप्त हो और उस दुआओं के माध्यम से उस भूल को धीरे धीरे क्षण कर सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सन्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक है सन्मुख सुनना, दूसरा है बाबा की आवाज में टेप से सुनना, और तीसरा है कागज पर पढ़ने में बहुत फर्क हो जाता है। गीत में भी कहते हैं, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। बाबा कहे, बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। सन्मुख में जब बाबा से मुरली सुनते हैं तो बाबा के भाव को भी समझ सकते हैं, क्योंकि चेहरे पर वो भाव तो उभर आता है। तो एक्सप्रेशन यानी उस भाव को भी समझते हैं और डायरेक्शन भी
क्लियर हो जाते तो बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसको बैठ जाना है, ये भी नहीं कि अच्छा अब तो हम मधुबन में ही बैठ जाए। बाबा कहे वखर यानी सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया वखर भरने। मनुष्य सामान खरीदने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का वखर है, सामान है। वखर लेने वाले तो आएंगे ना। कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बेसमझ है जो पुराने वखर पर ही अपने आप को चलाते हैं, तो बाबा उनको क्या कहते हैं? ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने का पुण्य समझते हैं। दुनिया में ऐसे कई संत महात्मा गुरु है जो अपने जिज्ञासुओं को हर साल तीर्थों पर ले जाते हैं और तीर्थों पर ले जाकर के वहां के महत्व को भी समझाते हैं और फिर कुछ दिन सत्संग भी वहां करते हैं, दान पुण्य आदि करके फिर आते हैं। तो बाबा कहे महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने का पुण्य समझते हैं, विशेषकर कुंभ मेले के समय। यहां भक्ति की तो बात ही नहीं है, यहां तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्य को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते, सब 84 जन्म का चक्र नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्र में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही तो रोला है। बाबा कहे चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं, बाकी इस्लामी बौद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं, तो जरूर है उनके तो 84 जन्म नहीं होंगे। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, ये गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे? वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाए, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाए? उसे भी शुरू करे तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हरेक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। साकार बाबा को रात में बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है।
समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहे वो जैसे जैसे आते हैं तो जरूर है उनका पहला जन्म तो सतो प्रधान ही होता है, फिर धीरे 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 वो भी रजो और तमो में आते हैं। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अक्षर लिखा हुआ है। नाउ और नेवर ये अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी तो ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। समझाने के लिए बाबा कहे धारणा भी अच्छी हो, बुद्धि भी पवित्र हो और देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, ब्रह्मा बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती है। बाबा अनुभवी है कि जितना स्थूलता में आते हैं तो बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूं, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूं। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूं तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है। बाबा अनुभवी होने कारण जानते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है। उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं, या जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा का थक भी उतर जाएगा। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है।
माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। जितना सेवा में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो बुद्धि एकदम क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। जब सिर पर बहुत जिम्मेवारी का बोझ ले लेते हैं तो बाबा कहे याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अपना हिंदू धर्म कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहां से आया, कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वाले को टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं। कोई गांव होगा तो बाबा के सामने किसी ने सुनाया होगा समाचार, तो बाबा कहे जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्य को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, गीता में साफ कहा कि जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़ी समझते हैं नाटक में एक्टर्स है, पाठ बजाने या चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटे लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गरम हो जाए। बच्चे थोड़ी गरम होंगे, दुनिया के लोग तो गरम हो जाए, बच्चों को थोड़ी गरम होना है। तो बाबा कहे बच्चे थोड़ी गरम होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। मारपीट करना ये लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। ये पहले नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़े। ब्रह्मा बाबा पहले नंबर में है
इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स यानी धर्म स्थापक है वे भी फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? पहला जन्म लेने वाला ही यहाँ है, तो बाकी बाद में आने वाले वो फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक है, उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वुमेन भी चाहिए, नहीं तो विमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी? सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण, ओल्ड से ही न्यू होते हैं। यह तो ऑल राउंड पार्ट वाले हैं, पूरा चक्र पार्ट बजाते हैं। बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हरेक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हरेक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। तब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है। भूल की है तो उसकी एवज में क्या करो? फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, खूब सेवा करो, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। किसी का भी जीवन बनाना बाबा कहे ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, क्योंकि जिसका जीवन बनता है तो वो दिल से दुआएं जो देते हैं, वो दुआएं हमें धीरे धीरे अभूल बनाती है। तो इसीलिए बाबा कहे पुरुषार्थ सबसे अच्छा है। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था उच्च होती है, टाइम जरूर लगता है। हरेक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतो करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे।
बाबा कहे, ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हैं, जैसे बाप के ऊपर बाबा के द्वारा जो प्राप्ति होती है उसके ऊपर अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। पवित्रता का डबल ताज, पढ़ाई का और सेवा, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहां कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बने। आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा की छत्र छाया कौन सी है? स्नेह की, प्यार की छत्र छाया है। तो जो सदा बाप दादा के प्यार की छत्र छाया में रहते हैं वो सदा ही विघ्न विनाशक बन जाएंगे। उनके सामने कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।